वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉनिक सेक्शन के पहले हम लोग पैराबोला पढ़ चुके हैं, सॉरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं। तो वहां पे बच्चों हम लोग एक सेकेंड डिग्री का एक जनरल इक्वेशन देखे थे। ठीक है, याद आ रहा है इक्वेशन आपको? तो क्या था इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चों, एक सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था। कब? जब डेल्टा की वैल्यू हमारे क्या थी? 0। तो सेम इक्वेशन हमारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन था। और इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, देन इसका नाम दे देते हैं 1 नंबर। देन इक्वेशन 1 इज कॉनिक। ये इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? कॉनिक हो जाएगा। इक्वेशन 1 हमारा एक कॉनिक बन गया। कब? जब डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब ये डेल्टा है क्या बच्चों? ध्यान रखना, आपको पता भी हो गया होगा। ए बी सी एफ जी एच जी एच, ये डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख दिए। अगर बच्चों इसी डिटर्मिनेंट्स को अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो डेल्टा कैसा दिखेगा हमें? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। बच्चों, ये डेल्टा की वैल्यू हो गई। अगर ये डेल्टा अगर हमारा 0 के इक्वल है तब तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस केस के लिए क्या है? ये हम लोग पहले से जानते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर ये डेल्टा 0 नहीं है तो ये कॉनिक रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉनिक कौन सा हो सकता है? देखो, वो कॉनिक कौन सा हो सकता है? इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, तो बच्चों ये कॉनिक होगा। ये कॉनिक पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, या हाइपरबोला हो सकता है। हाइपरबोला हो सकता है। बच्चों, इक्वेशन क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारा। तो बच्चों, अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 के साथ साथ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हो जाए तो पैराबोला होगा। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 के साथ एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी हो जाए तो एलिप्स होगा। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी हो जाए तो दिस इज द हाइपरबोला होगा। बच्चों, हाइपरबोला से ही एक और केस बन के आएगी हमारी, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होगा? डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, साथ में ए इक्वल टू बी भी हो जाए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो बच्चों, अब हमें अगर कोई भी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दिया जाए
तो वो इक्वेशन अगर हमें कॉनिक रिप्रेजेंट करेगा तो कॉनिक कौन सा होगा ये हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों दिया गया 13x² माइनस 18xy प्लस 37y² प्लस 2x प्लस 14y माइनस 2 इक्वल टू 0। पूछा गया ये इक्वेशन कौन सा कॉनिक रिप्रेजेंट करेगा। पहले तो ये कॉनिक रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, अब उसके बाद अगर ये कॉनिक रिप्रेजेंट करेगा तो ये कौन सा कॉनिक होगा ये फाइंड करना है बच्चों। तो देखते हैं। तो बच्चों जब भी अगर कभी भी हमें किसी भी इक्वेशंस की बात की जाए कि इक्वेशन कॉनिक रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जब हमें पहचानना हो इक्वेशन को, तो सबसे पहला काम है कि क्या करना है, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे किससे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से इसका कंपेयर कर दो बच्चों। दिख रहा है, इससे कंपेयर कर लिए। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी होगी 30, 2h की वैल्यू बच्चों -80, h की वैल्यू कितनी होगी -9, b की वैल्यू कितनी है 37, 2g की वैल्यू 2 है तो g की वैल्यू कितनी होगी 1, 2f की वैल्यू कितनी है 14 है, f की वैल्यू कितनी होगी 7, c की वैल्यू कितनी होगी -2। बच्चों ये वैल्यू मिल गई हमें a h b g f c, ये वैल्यू हो गई। हमें यहां से डेल्टा फाइंड करना है बच्चों। डेल्टा किसके बराबर होगा, a b c प्लस 2f g h माइनस a f² माइनस b g² माइनस c h², ये लिखा हुआ है। a कितना है 13, b कितना है बेटा 37, c कितना है -2, ये हो गया c की वैल्यू। अब इसके बाद बेटा कितना है +2, f कितना है 7, g कितना है 1, h कितना है -9, दिख रहा है। अब इसके बाद -a की वैल्यू कितनी है 13 और f² कितना हो गया 49, माइनस b की वैल्यू कितनी है b की वैल्यू कितनी है हमारी 37, दिख रहा है। b की वैल्यू हमारी कितनी 30, g की वैल्यू कितनी है 1², 1। अब इसके बाद bg² हो गया -ch² माइनस c कितना बच्चों -2, h² कितना हो जाएगा 81, ये हो गया। बच्चों इन कैलकुलेशंस को आप करोगे, एक बार चेक कर लेना। हम कैलकुलेशन पहले से किए हुए हैं तो हम लिख ले रहे हैं, आप एक बार कैलकुलेशन को जरूर चेक कर लेंगे। तो इनकी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -962 होगा, इन वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ये -126 लिखा है, ये -637 है, -37 है और +162। इनको बच्चों सॉल्व करेंगे तो -1600 हो गया। ठीक है, ये बच्चों किसकी वैल्यू हो गई हमारी, ये हमारी डेल्टा की वैल्यू हो गई, जो कितनी आई -1600। और इसका मतलब क्या हो गया, ये दिस डेल्टा इज नॉट जीरो, डेल्टा जीरो नहीं है बच्चों। डेल्टा अगर जीरो नहीं है तो ये तो क्या हो गया, कॉनिक हो गया। अब कॉनिक में तो चार चीजें हैं, पैराबोला भी है, एलिप्स भी है
हाइपरबोला भी है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी है। अब पहचानेंगे कैसे? अब उसके लिए हमें एच स्क्वायर निकालना पड़ेगा और ए बी। एच स्क्वायर, एच कहां दिया है? यहां पर। तो बच्चों एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 81। ठीक है। ए इंटू बी, ए बी कितना हो गया बेटा? 13 इंटू 37। दिस वैल्यू इज द 481। मल्टीप्लाई करके देख लो 481। अब बच्चों यहां से क्या मिल गया? एच स्क्वायर हमारा लेस देन है ए बी के, क्योंकि ये 81 है, ये 481। तो बच्चों समझ गए होंगे कि जो गिवन इक्वेशन है ये कॉनिक होगा, और वो कॉनिक क्या होगा? पैराबोला ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं हम लोग। What conic is represented by the equation under root ax plus under root by is equal to 1। बच्चों एक इक्वेशन दे दिया गया है, अब पूछा गया है कि ये इक्वेशन कौन सा कॉनिक रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके लिए क्या करना है बेटा? सबसे पहले देखो यहां पर x और y के पावर्स क्या है? हाफ है। तो जब तक हम पावर्स को इंटीग्रल नहीं बनाएंगे हम नहीं बता पाएंगे कि ये कॉनिक है या नहीं है, तो कौन सा कॉनिक है। तो सबसे पहले इसको मैं सॉल्व कर कर इनके x और y के पावर्स को हमें इंटीजर्स बनाने होंगे। जो हमारे इंडिसेस जो दिए गए हैं, फ्रैक्शंस में दिए गए हैं, उनको हमें इंटीजर्स बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेंगे? इनको बोथ साइड स्क्वायर करें। स्क्वायर करने के लिए बच्चों आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, किसी एक को राइट साइड भेज कर भी कर सकते हो, तो आपकी इच्छा के ऊपर है। तो हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहां से कितना मिलेगा? ए स्क्वायर होगा तो ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, और कितना मिलेगा? प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी एक्स वाई, दिस इक्वल टू 1 हो गया। अब बच्चों क्या करना है? ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 1। अब बच्चों इनको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते, करेंगे तो स्क्वायर रूट गायब भी नहीं होगा, फिर से आ जाएगा। तब स्क्वायर रूट को हम लोग अकेला कर देते हैं। कैसे कर दिए? माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी एक्स वाई लिखते हैं। अब बच्चों हम लोग बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो अब स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा। क्या होगा इधर? ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए बी एक्स वाई हो गया। बच्चों यहां से क्या मिलेगा? इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा? प्लस 1। माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? प्लस 1 माइनस 2ab 2ax माइनस 2by, एक बार इनके साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2abxy दिख रहा है बच्चों? अब राइट साइड हमारे पास क्या है? 4 टाइम्स abxy। अब बच्चों इनको हम लोग a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, इनको इधर उठा लाओ। ये 2ab है, xy है, और यहां पर 4abxy। जब इनको हम लोग लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस साइन के साथ हो जाएंगे, तो ये माइनस कितना मिलेगा? माइनस 2 टाइम्स a b x y, दिख रहा है? माइनस 2b x y। अब बच्चों फिर क्या है? प्लस बी वाई स्क्वायर।
बी वाई स्क्वायर। अब साथ में क्या मिलेगा हमें, -2ax माइनस 2by प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये इक्वेशन मिल गया हमें। अब पता करना है कि ये इक्वेशन है क्या, कौन सा कॉनिक है। देखते हैं बच्चों इक्वेशन क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, ठीक है, -2ax माइनस 2by प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों इक्वेशन को हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब बच्चों इस इक्वेशन का हम लोग कंपेयर कर लें किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, ये बी स्क्वायर होगा, बच्चे कर लो, बी स्क्वायर होना चाहिए यहां पर, ठीक है, बी स्क्वायर होगा। यहां बी वाई स्क्वायर दिख रहा है प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों इक्वेशन ये मिला है हमें और इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं, यहां से डेल्टा फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो यहां से पहले a की वैल्यू कितनी आई है, a स्क्वायर है, h की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 2h इक्वल टू माइनस 2ab, तो h की वैल्यू कितनी होगी, -ab, दिख रहा है। अब यहां से बच्चों b की वैल्यू कितनी है, b स्क्वायर है। बच्चों g की वैल्यू कितनी होगी, g कितना होगा, -a, और f कितना होगा, -b, c कितना होगा, 1। बच्चों ये वैल्यू हमें मालूम हो गई, इनसे हम दोनों को कंपेयर किए, यहां से a h b g f c की वैल्यू मालूम हो गई। हम बच्चों इनकी हेल्प से डेल्टा निकालते हैं, ठीक है। डेल्टा क्या है, a b c प्लस 2fgh माइनस a f स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, क्या हुआ है। यहां से बच्चों देखो a की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है, b स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है, 1, नहीं, फिर कितना है, प्लस 2 टाइम्स f की वैल्यू कितनी है बच्चों, -b, g की वैल्यू कितनी है, -a, h की वैल्यू -ab, ठीक है। फिर माइनस a की वैल्यू कितनी है बेटा, a स्क्वायर, f स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, b स्क्वायर हो गया। b की वैल्यू कितनी है, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, g स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, माइनस c की वैल्यू कितनी बेटा, 1, और h की वैल्यू कितनी, -ab, तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर, दिस इज द डेल्टा। अब बच्चों इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डेल्टा इज द, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर, यहां से देखो 2 टाइम्स ये भी कितना होगा, ये प्लस में हो जाएगा और ये -2 a स्क्वायर b स्क्वायर, दिख रहा है। अब यहां से देखो ये कितना है, ए बी स्क्वायर -3 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर, दिख रहा है। ये वैल्यू कितनी होगी, -4 टाइम्स a स्क्वायर b स्क्वायर। तो बच्चों दिस इज द नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कॉनिक। और कॉनिक कौन सा होगा, अब ये फाइंड करना है। तब उसके लिए हमें एच स्क्वायर चाहिए, तो एच स्क्वायर कितना होगा, देखो एच स्क्वायर इज द ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए इंटू बी कितना मिलेगा बेटा, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दिख रहा है। अब क्या हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, दोनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है, तो यहां से मिल गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो बच्चों ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट किया, पैराबोला ही, मतलब ये कॉनिक भी अंडर रूट ए एक्स प्लस अंडर रूट बी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक पैराबोला ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमें ये पता चल गया कि कॉनिक सेकेंड डिग्री कब कॉनिक रिप्रेजेंट करेगा, कॉनिक में कब पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉनिक में अपने पैराबोला को। बच्चों पैराबोला की हमारे डेफिनेशन क्या है, देखो एक ऐसे पॉइंट का लोकस कोई अगर एक फिक्स्ड लाइन दे दी जाए, ध्यान देना ये एक फिक्स्ड लाइन होगी, और एक फिक्स्ड पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है, एक फिक्स्ड लाइन है, कोई नाम दे देते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, और एक फिक्स्ड पॉइंट दे दिए, ठीक है, इनका नाम हम लोग दे देते हैं अल्फा कामा बीटा, फिक्स्ड पॉइंट हो गया। बच्चों एक मूविंग पॉइंट है पी एक्स कामा वाई, मूविंग पॉइंट ले लेते हैं, ये एस है। अगर बच्चों इस फिक्स्ड पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू और एस से डिस्टेंस का रेशियो अगर कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट जो ये पी पॉइंट का लोकस होगा वो कॉनिक होगा। ध्यान देना, हम बोल रहे हैं कि एक हमारा क्या एक फिक्स्ड लाइन है जिसका इक्वेशन हमारे पास दिया है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, और एक फिक्स्ड पॉइंट है एस अल्फा कामा बीटा, फिक्स्ड है। ये पी पॉइंट मूविंग पॉइंट है, पी पॉइंट इस तरह से मेरा मूव कर रहा है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एस अपॉन पी क्यू का रेशियो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड ई, इस कांस्टेंट को एक नाम हम लोग दे दिए ई, और ये ई को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, ये इसेंट्रिसिटी होगी। बच्चों अगर ये कांस्टेंट है देन लोकस ऑफ पी, देन लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड कॉनिक, देन लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड कॉनिक। ध्यान देना पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ई, ये कांस्टेंट है, ठीक है, पी एस इज इक्वल टू ई इंटू पी क्यू, देन लोकस ऑफ पी इज कॉल्ड कॉनिक। ये जो P का लोकस आएगा वो क्या होगा, कॉनिक होगा। बच्चों ये कॉनिक होगा, इस कॉनिक में क्या हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है। तो बच्चों अगर ये क्या लिखा है आपके पास यहां पर, देखो पी एस इज इक्वल टू ई इंटू पी क्यू लिखा है, तो ये लोकस हमारे P का क्या है, कॉनिक है। बच्चों यहां पर इफ E इज इक्वल टू 1 देन लोकस ऑफ P इज पैराबोला, तो ये P का लोकस क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। बच्चों यही हमारे पैराबोला की डेफिनेशंस हो गई, क्या हो गई, अगर E की वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गई मतलब मूविंग E की वैल्यू हमारी कितनी हो जाए 1, E अगर 1 हो गया तो पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1, देन पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, दिख रहा है, पी एस और पी क्यू आपस में इक्वल हो गया, मतलब दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल। मतलब किसी भी मूविंग पॉइंट, कोई भी मूविंग पॉइंट है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस अगर सेम है तो P पॉइंट का लोकस क्या होगा, पैराबोला।
ठीक है, सिंपल सी डिफिनेशन होगी हमारी कि अगर कोई एक मूविंग पॉइंट P है, अगर एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट गिवन है, फिक्स्ड पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, फिक्स्ड लाइन और मूविंग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल है तो लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड पैराबोला। ध्यान रखना बच्चों। और आपको भी पता चल गया पैराबोला के केस में पैराबोला की एसेंट्रिसिटी कितनी होगी 1। अगर बच्चों यहां पर इफ E इज लेस देन 1, अगर E की वैल्यू हमारी 1 से छोटी हो जाए, बच्चों एक बात ध्यान रखना, E जो है क्या है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, तो E कभी नेगेटिव नहीं होगा, E कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जब E नेगेटिव नहीं होगा तो E ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। E हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो लोकस ऑफ P इज क्या होगा, इलिप्स, इलिप्स हो जाएगा। बच्चों अगर यहीं पर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड, E ग्रेटर देन 1 हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए, देन लोकस ऑफ P इज हाइपरबोला। बच्चों ग्रेटर देन 1, अगर इसी ग्रेटर देन में E की एक पर्टिकुलर वैल्यू √2 हो जाए तो देन लोकस ऑफ P इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान रखना अगर E की वैल्यू √2 है तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये याद रखना बेटा, इसेंट्रिसिटी से हमारे पास कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कर्व है तो उसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी। तो इसेंट्रिसिटी हमें सारे कर्व की याद होनी चाहिए बच्चों। 6 नंबर, इफ E इज इक्वल टू 0, लोकस ऑफ P इज सर्किल, सर्किल हो जाएगा। इफ E इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट, देन लोकस ऑफ P इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इनको याद रखना बच्चों, ये सारे कर्व की हमारे इसेंट्रिसिटी हो गई, ये हम लोगों को याद होना चाहिए, इससे हम लोग को डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग पैराबोला की डेफिनेशंस किए। अगर हमें कोई भी फिक्स्ड लाइन दे दी जाए LX प्लस MY प्लस N इक्वल टू 0, अगर ये फिक्स्ड पॉइंट दिया गया है हमारे पास P X कमा Y, मूविंग पॉइंट दिया गया S अल्फा कमा बीटा, अगर इन डिस्टेंस का रेशियो 1 है, या हम बोले PS अपॉन PQ दिस इक्वल टू 1, then PS is equal to PQ, then locus of P is called parabola, then the locus of P is the parabola। बच्चों PS ध्यान देना, PS इनके बीच की डिस्टेंस, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर भी लिख सकते हो बच्चों। PS स्क्वायर मतलब x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस, P पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, LX प्लस MY प्लस N अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया बच्चों
एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर। बच्चों दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यही पैराबोला का हमारे जनरल इक्वेशन है। एक फिक्स्ड लाइन दे दी गई, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का हमारे जनरल इक्वेशन है। अब एक चीज ये ध्यान रखना, हम जब भी कभी बोले कि हाँ डिफिनेशन ऑफ पैराबोला यूज करिए तो आप इसी का यूज करेंगे। मतलब हम यही बोल रहे हैं कि ये लाइन दी गई है और फिक्स्ड पॉइंट दिया गया है, फिक्स्ड पॉइंट है, गिवन मूविंग पॉइंट है, डिस्टेंस को आपस में हमें क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है बच्चों, अब एक बात सुनते हैं, जो ये फिक्स्ड लाइन है ना, इसका एक नाम होता है, इसका नाम क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या होगा, फोकस होगा। और जो फिक्स्ड लाइन होगी दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, और फिक्स्ड पॉइंट क्या होगा, फोकस। और ये हमारा मूविंग पॉइंट है। बच्चों ये जनरल इक्वेशन मिल गया। मतलब कि अब हमें किसी भी पैराबोला की इक्वेशन लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus at -1, -2 and directrix is the line x minus 2y plus 3 equal to 0। ध्यान से सुना बच्चों, एक पैराबोला की इक्वेशन लिखना है जिसका फोकस हमें दिया है -1, -2 और डायरेक्ट्रिक्स का हमें इक्वेशन दे दिया गया है। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और एक ये पॉइंट हो गया हमारा, पॉइंट कितना है, -1, -2। डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, x minus 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स होगी जैसे दिया गया, फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड पॉइंट है, पैराबोला का हमें इक्वेशन लिखना है, क्या होगा, मूविंग पॉइंट P ले लेते हैं, x, y, ये s दिया हुआ है। बच्चों डिस्टेंस ऑफ दिस एंड डिस्टेंस ऑफ दिस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इनके डिस्टेंस को इक्वल करें, पैराबोला का डेफिनेशन ऑफ पैराबोला यूज किए, यहां पर क्या होगा, PS इज इक्वल टू PQ। तो बच्चों इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, तो यूज कर लेते हैं, x -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, प्लस y +2 का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, x -2y प्लस 3 बाई √1 + 4 का होल स्क्वायर। लिख दिया ऐसे। बच्चों यहां से क्या मिलेगा, x +1 का होल स्क्वायर प्लस y +2 का होल स्क्वायर, दिस इज द x -2y प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। क्या हो गया हमारे पास, 5x +1 का होल स्क्वायर प्लस y +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x -2y प्लस 3 का होल स्क्वायर। बच्चों इनको सॉल्व कर लेंगे जैसा ऑप्शन में हमें दिखे, जैसे आंसर में
जरूरत हो उसकी तरह हम लोग इसको बना लेंगे। सिंप्लीफाई तो आप कर भी सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलते हैं। बच्चों ये तो अभी हम लोग बात कर रहे थे अपने जनरल पैराबोला की, ये हमारा जनरल। हम उस पैराबोला की बात करने जा रहे हैं जिस पैराबोला को हमें पढ़ना है। तो मान लो कि एक फिक्स्ड लाइन दे दी जाए x प्लस ए इक्वल टू 0 और एक फिक्स्ड पॉइंट दे दिया जाए a कमा 0। अब बोला जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब ये फोकस दिया है, ये डायरेक्ट्रिक्स दिया है, तो पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करिए। क्या किए, P पॉइंट यहां पर ले लिए x कमा y, ये P पॉइंट हो गया हमारा। बच्चों ये डिस्टेंस और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस Q हो गया, दोनों का रेशियो आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो PS अपॉन PQ, दिस इज द वन, देन दिस इज द PS इज इक्वल टू PQ, स्क्वायर भी सेम होगा डिस्टेंस का। बच्चों यहां से x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस x प्लस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 का होल स्क्वायर, लिख लिया ऐसा। बच्चों यहां से क्या मिलेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द x प्लस ए का होल स्क्वायर, लिख दिया हम लोग। बच्चों यहां से y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। बच्चों यहां से देखो, इनको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर यहां से प्लस साइन के साथ है, यहां से माइनस साइन के साथ मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर यहां से में प्लस साइन के साथ मिलेगा और फिर यहां से स्क्वायर माइनस साइन के साथ मिलेगा, वो कैंसिल आउट दिख रहा है। यहां से 2ax प्लस है, माइनस 2x, ये माइनस मिलके प्लस हो गया तो ऐड हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मिल गया। वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 4ax। मतलब अगर फोकस को a कामा 0 लिया जाए, डायरेक्ट्रिक्स को x प्लस a लिया जाए, तो पैराबोला की इक्वेशन हमारे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बच्चों हमें इसी पैराबोला के बारे में पढ़ना है। ये हमारा स्टैंडर्ड पैराबोला हो गया। अब इस पैराबोला का ग्राफ कैसा बनेगा और इस पैराबोला में कौन कौन से टर्म्स यूज होंगे उनको देखते हैं। देखो देखो बच्चों, ये बन गया हमारा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ। दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, दिस लाइन इज द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, x प्लस ए इक्वल टू 0, ये लाइन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है इसका। दिस इज द फोकस s a कामा 0, दिस लाइन इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये लाइन हमारी पैराबोला की एक्सिस होगी। ध्यान देना बेटा, क्या क्या बताए, एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला की एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जिस पर पैराबोला का वर्टेक्स और फोकस लाई करता है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन है जो एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, वाई एक्सिस क्या है, वर्टेक्स पर टेंजेंट है। ठीक है, अब देखना, यहां से अगर हम लोग पैराबोला पर कोई भी पॉइंट ले लें, पैराबोला पर हम कोई भी पॉइंट ले लें और वहां से एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ऐसे एक्सिस पर ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, दिस इज द ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का हमारे क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा। ध्यान देना, इनको लिखना आप। ये अगर मान लो a है
ये B है, A पॉइंट से एक्सिस पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो इनका नाम होगा ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला। अगर इसको हम लोग आगे बढ़ा दें A डैश तक, दिस इज द डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला का डबल ऑर्डिनेट हो गया। अगर ये ऑर्डिनेट अगर कहीं पास कर गया फोकस से तो ये डबल ऑर्डिनेट के साथ साथ लेटस रेक्टम भी हो जाएगा, एल एल डैश। ये लेटस रेक्टम भी हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना, ये कहां से पास करा, A,0 से, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट तो a होगा, y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पुट करते हैं यहां पर, x की जगह a पुट किए तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, देन y इज द प्लस माइनस 2a, तो x a है तो y कितना होगा प्लस 2a, यहां पर देखो a कामा माइनस 2a हो गया। बच्चों ये लेंथ, ये देखो ये 2a है, ये भी कितनी होगी 2a, तो इस पूरी लेंथ को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कितनी मिलेगी 4a। अब दूसरी बात, इस डबल ऑर्डिनेट को हम लोग कॉर्ड भी बोल सकते हैं, किसी भी दो कर्व को, जो कर्व पर दो पॉइंट लेकर आपस में मिला देंगे तो कॉर्ड होगा, जैसे कॉर्ड है। तो अगर ये कॉर्ड अगर हमारा फोकस से पास कर गया, अगर ये कॉर्ड हमारा अगर फोकस से पास कर गया तो दिस कॉर्ड इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अगर कॉर्ड हमारा फोकस से पास करेगा तो क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड, ध्यान रखना इसको। अगर किसी भी पॉइंट ले लिया जाए पैराबोला पर, उसको हम लोग फोकस से ज्वाइन कर दें, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। फोकस से ज्वाइन करके केवल मिला दे तो दिस इज द फोकल लेंथ। अगर इनको आगे बढ़ा दोगे तो फोकल कॉर्ड हो जाएगा, इसको एक ध्यान रखना बच्चों, इन टर्म्स को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और पैराबोला में हमारे क्या क्या था, ये पैराबोला हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये x वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स फोकस s a,0, ठीक है, s a,0 हो गया। y एक्सिस क्या होगा, पहला एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस। दूसरा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स कितना है 0 0। तीसरा फोकस, फोकस कितना है a,0। फोर्थ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना है x प्लस ए इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट x प्लस ए इक्वल टू 0, ध्यान रखना। पांचवा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इस पैराबोला का लेटस रेक्टम का लेंथ, यहां फोकस कर देते हैं s, ये क्या मिला था a,2a, और ये क्या मिला था a,-2a, दिस इज द l l डैश। बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a दिस एंड 2a दिस, मिलके कितना हो गया 4a, तो दिस इज द 4a लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। फिर क्या होगा 6, अगर हमें इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की बात की जाए तो भी आप लिख सकते हो, क्या होगा इक्वेशन ऑफ दिस लाइन x माइनस ए इक्वल टू 0, लेकिन इक्वेशन बहुत कम ही पूछा जाता है लेटस रेक्टम का। अब हमें पैरामेट्रिक पॉइंट, पैरामेट्रिक पॉइंट,
पैराबोला में हमारे पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा? देखो बेटा, किसी भी कर्व का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा? अगर उस कर्व में हम दो वेरिएबल है एक्स और वाई, अगर इन दोनों वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग लिख लें, इन दोनों वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिख लें, तो ऐसे ही पॉइंट को हम लोग पैरामेट्रिक पॉइंट बोलेंगे। जैसे अगर ये पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया है, अगर हम लोग यहां पर ध्यान देना, यहां पर x और y को एक सिंगल वेरिएबल के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो देखो x को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x की जगह पर a t स्क्वायर। देखो क्या किए, y हमारा कंप्लीट स्क्वायर है ना, हम भी इधर चाहते हैं कि इस पूरी वैल्यू को कंप्लीट स्क्वायर बना ले, ठीक है। 4 कंप्लीट स्क्वायर है, a एक सिंगल है, चाहते एक ये और आए, तो x को a लिख दिए। अच्छा, अगर हम केवल a लिखेंगे तो ये 4a स्क्वायर एक कांस्टेंट है, जबकि x क्या वेरिएबल, तो एक नया वेरिएबल अपने से इंट्रोड्यूस कराए, कंप्लीट स्क्वायर ही लिए, t स्क्वायर ले लिए। तो बच्चों ये पूरी की पूरी वैल्यू 4a स्क्वायर t स्क्वायर बन गई, y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो गया। देन y इज द 2at, ठीक है। अब देखो बेटा, हम लोग x y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को x और y को दोनों के एक सिंगल वेरिएबल कौन t के रिस्पेक्ट में लिख दिए। क्या लिख सकते हैं? पैरामेट्रिक पॉइंट इसका कितना हो गया? पैरामेट्रिक पॉइंट कितना आएगा? x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, ये पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया बच्चों। हम लोग सारे कर्व के लिए लिख सकते हैं ऐसे, जितने भी टोटल जो पैराबोला, ये तो हमारा एक जनरल पैराबोला हो गया। हम लोग एक क्वेश्चन से अगर हम लोग लिखें y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो बच्चों आप इसका ग्राफ बना सकते हो, इस पैराबोला की सारी चीजें जो इसमें से हम लोगों को इस पैराबोला का ग्राफ, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा फोकस, चौथा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, पांचवा लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, 6 पैरामेट्रिक पॉइंट। पैरामेट्रिक पॉइंट, इन सारी चीजों को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। कैसे लिख सकते हैं? अगर इनका हम लोग कंपेयर करते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो देखो 4a की वैल्यू कितनी है? 8 है, तो 4a इज इक्वल टू 8, देन a इज इक्वल टू 2, रिप्लेस कर दिया जाए। ग्राफ कैसा बनेगा? यही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी, यही दिख रहा है हमें। एक्सिस का इक्वेशन कितना आ गया बेटा? एक्स एक्सिस होगी तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, वर्टेक्स कितना मिलेगा? 0 0। फोकस क्या होगा? a कामा 0, a की वैल्यू कितनी आई है? 2, तो 2 कामा 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है बेटा? 4a की वैल्यू कितनी है? 8 हो गया। पैरामेट्रिक पॉइंट कितना है? x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, a कितना है? 2 है, t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, 4t, ये हो गया। तो बच्चों इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस दिया जाए आप बना सकते हो। हम लोग इसमें अगर यहीं पर पैराबोला हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax दिया जाए, ध्यान देना पैराबोला हमें दे दिया गया y स्क्वायर इक्वल टू -4ax,
तो यहां पर पैराबोला ऐसे बनेगा हमारा, ठीक है, ये वर्टेक्स है, ऐसे बनेगा। ये ओरिजिन हो गया हमारा, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स कितनी होगी, x माइनस ए इक्वल टू 0 होगी। फोकस कितना होगा, माइनस ए कामा 0। अब बच्चों इसमें सारी चीजें लिख सकते हैं हम लोग। जो पुराना इक्वेशन था उस इक्वेशन में a को अगर माइनस ए से रिप्लेस कर दें तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये क्या है हमारा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 ही होगा। वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स 0 0 0 0 और फोकस, फोकस कितना मिलेगा, माइनस ए कमा 0। यहां ए आया, ए को माइनस ए से रिप्लेस किए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा, x माइनस ए इक्वल टू 0। याद रखना बेटा, ये x को माइनस ए से रिप्लेस किए। अब इसके बाद लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ एल एल डैश, दिस इज द 4a। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम लोग माइनस 4a नहीं लिखे, 4a लिखे। अब पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट x इज इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू कितना हो गया, यहां देखो x में एक वेरिएबल चाहिए, यहां नेगेटिव है, y स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो x को क्या लेना चाहिए, नेगेटिव। तो माइनस 8t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। ध्यान देना, अगर बच्चों यहां माइनस 280 भी लिखते तब भी कोई गलत नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इनको हम लोग याद रखेंगे। तो बेटा ये y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax हो गया। अब बच्चों आपको करना क्या है, दो पैराबोला हमारे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये, ठीक है। और एक पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वर्टेक्स है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वर्टेक्स। बेटा इन दोनों पैराबोला के लिए आपको लिखना है, पहला इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, एक्सिस का इक्वेशन, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और पैरामीट्रिक पॉइंट। बच्चों ये दोनों पैराबोला के लिए इन सारी चीजों को हम लोग लिखेंगे। तो बच्चों इनको आप ट्राई करेंगे, हम लोग अगले क्लास में देखा जाएगा इसमें क्या हो है, और हम लोग और भी क्वेश्चन किया जाएगा इस पर, और अलग अलग तरह के पैराबोला कैसे हैं उनके बारे में हम लोग सीखा जाएगा। थैंक यू बच्चों।